अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। अति उत्तम रुरु, ये हुई ना बात। हाँ रुरु, जाओ अंत कर दो इसका। प्रमाणित करो कि तुम महाबली रुरु हो। मूर्खो, तुम्हारे समक्ष इतना सब कुछ घटित हुआ, किंतु फिर भी ये भ्रांति पाले बैठे हो कि ये कोई साधारण नारी है। सत्य नकार रहे हो तुम और अपनी मूर्खता के कारण मेरी बलि चढ़ा रहे हो। मैं इस देवी शक्ति से परिचित हूँ, ज्ञात है मुझे, जगत जननी है ये, किंतु भीरू नहीं हूँ मैं। इस युद्ध का परिणाम ज्ञात होने पर भी एक योद्धा का कर्तव्य निभाऊंगा मैं। अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा इनसे। ये कैसी मूर्खता है? उस असुर को मां की शक्ति, उनकी दिव्यता का भान है, तब भी वो उनकी शरण में जाने के स्थान पर उनसे युद्ध करने जा रहा है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति है भैया। मूढ़मती असुर क्रोध और अहंकार के वश में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं, फिर वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाते हैं। जैसे रुरु सब कुछ ज्ञात होने पर भी एक मिथ्या कर्तव्य निष्ठा के भाव से प्रेरित होकर माँ से युद्ध कर रहा है और उन्हें पराजित करने की मूर्खता भरी चेष्टा कर रहा है वो। और उसका यह दुस्साहस उसके विनाश का कारण अवश्य बनेगा। अब मेरे प्रहार का सामना करिए जगत जननी। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। ये तो रुरु पर हावी हो रही है। हाँ भ्रातामुंड, अद्भुत है जगत जननी का युद्ध कौशल। वो तो जैसे रुरु के साथ युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रही हैं। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई देवी? मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ रुरु, मैं यहाँ हूँ। देवी वहाँ है, वहाँ ऊपर। रुरु, अपने काल से भेंट करो, अपने काल से भेंट करो। मुझे क्षमा करे जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश था। मुझ पर कृपा कीजिए देवी।
अपने जीवन काल में आपका शरणागत न बन सका, किंतु मृत्यु पर्यंत मुझे अपनी शरण में अवश्य रखिएगा। ये इस नारी ने वध कर दिया रुरु का। वो क्या कह रहा था रुरु? माता ने कितने असुरों को मारा है और उन असुरों के शव मुझ पर आकर गिरते थे। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध का तो यही परिणाम होना था। भ्राता चंड, ये तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। क्या करेंगे अब हम? नहीं नहीं भ्राता मुंड, भयभीत नहीं होंगे हम। हमें अपने प्रयोजन पर स्थिर रहना होगा। अपने आत्मविश्वास को भंग नहीं होने देना है। हमारी शक्तियों के समक्ष कोई नारी नहीं टिक सकती, और वैसे भी कोई शक्ति नहीं है, माया है, और माया का प्रयोग कर रही है। शक्ति है या माया, किंतु बहुत भयानक है। और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी अभी आयु ही क्या है। मैं मृत्यु के मुख में अभी प्रवेश नहीं करना चाहता, और वो भी एक नारी का तो। भ्राता मुंड का कथन तो उचित है। माया से ही वध किया है उसने रुरु का। फिर भी वध तो कर ही दिया ना। हम उसके समक्ष गए तो कदाचित हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा करेगी। महेश पौंड्र, क्या हुआ? ये तुम मुझे देखकर मुंह क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहता हूँ? अर्थात ये कि तुम चाहते हो कि मैं देवी के साथ युद्ध करूं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? ये हमारा आदेश है तुम्हें। आदेश दिया है तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करूंगा। जाओ, नहीं करूंगा मैं युद्ध। यही निर्णय है तुम्हारा? तब तो मैं तुम्हें भीषण दंड दूंगा। अवश्य दंड देना, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। और तुमसे ही क्यों, मैं अकेला तुम दोनों को पराजित कर सकता हूं। अच्छा, तो असुर महानायक शुंभ को दिया हुआ वचन भूल गए तुम? उस वचन को नहीं निभाओगे? वही वचन तो तुमने भी दिया था ना उन्हें। तो जाओ, स्वयं ही युद्ध कर लो। मैं तुम्हें जगत जननी द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखने का आनंद अवश्य लूंगा। हाँ, हमारी अवज्ञा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। द्रोही हो तुम, विश्वासघाती हो तुम। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छा, किंतु उसके लिए तो तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। एक बार मेरे निकट तो आओ, फिर देखो कैसे अपने खूनों के प्रहार से मैं तुम्हें आघात करता हूं। ऐसा वार करूंगा कि सदा अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे तुम। इतना दुस्साहस अभी बताता हूं मैं तुम्हें। तो आओ ना, देखता हूं मैं तुम्हें कितना साहस है। ये क्या? असुर सेनापति मुंड और महेश पौंड्रक के मध्य ही युद्ध छिड़ने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दोनों। क्या हो रहा है यहां पर? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम यहां एक दूसरे से युद्ध करने नहीं आए हैं। मैं विनती करता हूं तुम दोनों से, रुक जाओ, मत करो ऐसा। मैंने कहा रुक जाओ।
मेरे मार्ग से हट जाओ भ्राता मुंड। मैं इस दुष्ट के नेत्र निकाल लूंगा। अरे हटो, डींगे हाँकना बंद करो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। मेरे नेत्र निकालोगे तुम? उसके पूर्व ही मैं अपने सिंगों को तुम्हारे उदर के आर पार कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भ्राता चंड, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भ्राता मुंड, आप दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे तो व्याकुल नहीं होऊंगा मैं। उचित है, उचित है। कुछ भी उचित नहीं है। क्या उचित है? देखो देवी को, भूखी प्रतीत हो रही है वो। रक्तपान करेंगी वो, सबका रक्तपान। ये क्या थे मुझे, तभी शांत होंगी वो। अरे मुझे तो कुछ कहने दीजिए, मेरे विचारों का क्रम मत भंग कीजिए। सुनिए, एक अत्यंत उत्तम उपाय है मेरे पास। अवश्य बनाओ उत्तम योजना, बस उसमें मैं न हूं। हम सभी हैं उसमें। अब संतुष्ट हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अकेले उस नारी से युद्ध नहीं करेंगे। जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। यदि वो अपनी माया का प्रयोग कर हमारे योद्धाओं का वध कर रही है, तो हम भी अपनी शक्तियों को एकत्र कर उनका प्रयोग उस पर करेंगे और उस पर टूट पड़ेंगे। अपनी शक्ति एकत्र करेंगे, परंतु कैसे? जो भी है, मुझे तो ये योजना तनिक भी नहीं भा रही है। भ्राता महेश पुंद्र, सुनिए, मुझे ज्ञात है महिष बुद्धि है, किंतु अपनी स्थूल बुद्धि को थोड़ा क्रियान्वित कीजिए। थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। विचार करिए कि यदि आपने इस नारी के साथ यहां युद्ध नहीं किया, तो वापस लौटने पर असुर महानायक शुंभ वो आपको कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी स्तंभन शक्ति स्मरण है ना आपको? सूखे पत्ते के समान फड़फड़ाते हुए, रक्त की उल्टियां करते हुए मृत्यु होगी आपकी। ये मूर्ख तो उचित कह रहा है। देवी से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, और अहंकारी शुंभ से मृत्यु प्राप्त करूं, उससे तो अधिक उचित है कि जगत जननी ही मेरा वध करे। उचित है फिर, मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु तुम दोनों भ्राता युद्ध करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं प्रतीत हो रहे हो मुझे। नहीं नहीं, ये संशय कहां से उत्पन्न हो गया आपके मन में? हम दोनों भी युद्ध करेंगे, अवश्य करेंगे। हम सब एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लेंगे और एक साथ उस पर प्रहार करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। क्या हुआ? संपन्न हो गई तुम्हारी यंत्रणा? तो क्या निर्णय लिया है तुमने? अब मुझसे अपना वध कराने आगे कौन आ रहा है? बस बहुत बोल लिया तुमने। रूरू का वध अवश्य कर लिया तुमने, किंतु अब देखना किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु प्राप्त होगी। आक्रमण करो इस पर और अंत कर दो इस दुष्ट देवी का। मुझे क्षमा करें जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश हूं। अब ये असुर मूर्खता, उद्दंडता और
दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। स्वयं को सेनापति कहते हैं ये चंड और मुंड, और ऐसी छलयुक्त है उनकी रणनीति, उनका नेतृत्व। सेनापति और योद्धा होने के नाते दो बड़े अपराध किए हैं उन्होंने। प्रथम, मां को घेर कर उनसे युद्ध करने का निर्णय। एक योद्धा कभी दूसरे योद्धा को घेर कर उस पर आक्रमण नहीं करता। और दूसरा, सेनापति सेना के आगे रहकर उसका नेतृत्व करते हैं। इन दोनों भीरू असुरों के समान नहीं, जो स्वयं तो पीछे खड़े हैं और उन्होंने महिष पौंड्रिक और उनकी संपूर्ण सेना को उनकी मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब मैं इन दोनों को उचित पाठ सिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि इनके द्वारा पुनः छल किया जाना सर्वथा अनुचित और दंडनीय है। भैया! देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु ये करने क्या जा रहे हैं? भैया का जाना उचित नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा। क्योंकि यदि भैया चंडमुंड से युद्ध करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उनके हस्तक्षेप से असुरों का साहस बढ़ेगा और ये युद्ध और दीर्घकालिक हो जाएगा। क्योंकि इन असुरों का वध मात्र और मात्र माँ के हाथों ही संभव है। नंदी जी, आप यहाँ पिताश्री और ऋषि मार्कंडेय जी के साथ रुकिए। मैं तब तक इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ जाकर भैया को समझा बुझाकर रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि माता की लीला का कोई बहुत बड़ा परिणाम होने जा रहा है। मुझे भी उसका साक्षी अवश्य बनना चाहिए। हाँ व्रताचंड, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम असुर सेनापति हैं व्रतामुंड। इतने तुच्छ से युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अब इस मूर्ख महिष पौंड्र और हमारी असुर सेना को युद्ध करने दो इस काली से। जब इस युद्ध का अंत होगा तब हम देवी कौशिकी को अपना बंदी बना लेंगे। तो यहाँ छिपे खड़े हैं ये चंड और मुंड। प्रणाम देवी काली, आपसे ही मेरी उत्पत्ति हुई है। आदेश दीजिए, क्या करना है मुझे? तुम्हारा नाम है देवी चंडमारी और तुम यहाँ असुरों का विनाश करने आई हो। जाओ और जाकर महिष पौंड्रक का वध करो। जो आज्ञा मां। अब ये कौन सी नवीन नारी प्रकट हो गई? दुष्ट असुर, तू अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।
ये तो और भी प्रचंड योद्धा है। कितनी सहजता से हमारे असुर सैनिकों का संहार कर रही है ये। भैया, मुझे ज्ञात है आप माँ की सहायता करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं भी वही करना चाहता हूँ भैया, किंतु देखिए माँ तो स्वयं एक सेना के समान है। कितनी सहजता से इन सभी असुरों का सामना कर रही है माँ। इसलिए उन्हें इस युद्ध में हमारी आवश्यकता नहीं है भैया। अब तो चंड मुंड के भी अंत का समय आ गया है भैया। महिष पोंड्र, जिस तरह मैंने इस असुर सैनिक को खत्म किया, उसी तरह अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। तुम्हारा भी वही हशर होगा महिष पोंड्र, जो धूम रोचक और रूरू का हुआ। अधर्मी को दिए मिथ्या प्रतिश्रुति को पूर्ण करने का परिणाम सदा विनाशकारी ही होता है।